हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। अब ऑपरेशन से क्या मतलब है हमारा? ऑपरेशन है मतलब कि हमें प्लस एडिशन करना, माइनस सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लिकेशन करना और डिवीजन, ये सारे के सारे रियल नंबर पे। अब रियल नंबर में हमें पता है कि हमारे रैशनल नंबर भी होते हैं, सारे के सारे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है, इनको मिला के। अब रियल नंबर पे तो ये सारे के सारे ऑपरेशन आप करके देख चुके हो, आप ऐड कर चुके हो, जैसे कि 1+3 = 4 या फिर 1/2 + 1/3, ऐसे एडिशन मल्टीप्लिकेशन इन नंबर का आप करके देख चुके हो। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि इरेशनल नंबर जो होंगे उनको इंक्लूड किया जाएगा। इरेशनल नंबर जो है वो उन पे ये ऑपरेशन करके देखे जाएंगे। उसमें ऑब्वियस सी बात है, उसमें रियल रैशनल नंबर भी इंक्लूड होंगे, बट मोस्टली ये जो है फोकस करेगा इरेशनल नंबर पे हमारे पास, ठीक है। और इरेशनल नंबर हमें पता है कौन से नंबर होते हैं, या तो रूट वाले नंबर, प्राइम नंबर के ऊपर रूट लगा दे तो वो नंबर पाई हो गया हमारा, या फिर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप के डेसिमल। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने बताया भी था आपको कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं। प्राइम नंबर बताए थे मैंने, और 1 से लेके 100 तक के प्राइम नंबर लिखे भी थे। वो सारे के सारे याद करना, उससे बहुत हेल्प मिलेगी। और ये चीज़ भी बताई थी कि अगर प्राइम के ऊपर, प्राइम नंबर के ऊपर रूट लगा दिया तो ये मेरा इरेशनल नंबर हो जाएगा। अगर दो प्राइम की मल्टीप्लाई करेंगे, दो प्राइम की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी मेरा इरेशनल नंबर होएगा। अगर मैं सेम प्राइम की मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये पेयर बन जाता है और एक प्राइम बाहर आ जाता है, और ये मेरा रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। और कुछ एक बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ एक बेसिक चीज़ें ये बताऊंगा कि हमें ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई, ये ऑपरेशन का मतलब तो समझ ही गए कि ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना या सब्ट्रैक्ट करना, ये सारी चीज़ें। अगर कहीं ऐसे लिखा है कि √2, इसका मतलब है मेरा कि ये एक √2 है, ये एक √2 है, ठीक। अगर ऐसे लिख दूं मैं कि √3, तो इसका मतलब है कि ये एक √3 है, 1√3, ठीक। अगर मैं कहीं ऐसे क्वेश्चन आता है मेरे पास कि √2 + √2, तो इसका मतलब ये है मेरा कि 1√2 + 1√2। और मैं अगर यहाँ पे √2 को कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या, √2 कॉमन लूँगा तो यहाँ 1 बच जाएगा, प्लस का साइन, और यहाँ भी 1 बच जाएगा, और √2, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 2√2। तो इसको अगर यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे लिखा है तो ये समझाने के लिए सिर्फ तुमने डायरेक्टली आंसर ये 2√2 पे पहुँच जाना है। जैसे अगर मेरे यहाँ पे √3 है, √3 + √3, अब मुझे पता है बैक ऑफ द माइंड कि यहाँ एक √3 है, ये एक √3 है, 1 और 1 मिला के मेरे 2√3 बन जाएंगे मेरे, ठीक। एक तो ये चीज़ है। उसके बाद मान लो इसी में एग्जांपल ऐसे ले लें कि मेरे पास एक है 5√3 + 7√3, तो मेरे को ये बाहर वाले जो हैं इनको डायरेक्टली ऐड करना है, क्योंकि √3 कॉमन आ जाएगा, 7 + 5 12√3 बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा 12√3, ठीक। एक चीज़ तो ये है। अच्छा, अगर ये तो एडिशन का था, सब्ट्रैक्शन का है, मान लो कि √2 - √2, तो मुझे पता है कि ये एक √2 है, ये एक √2 है, और इसमें से ये गया तो ये क्या जाएगा, या तो इसको ऐसे कैरी लिया, जैसे मैं इसको ऐसे लिखूं कि ये हो जाएगा 1√2 - 1√2, ऐसे है ये। अब इसमें से √2 कॉमन लेता हूँ तो 1 - 1 × √2, और 1 - 1 0, 0 × √2 करेंगे तो ये मेरा 0 आ जाएगा, और इसको डायरेक्टली ही हमने ऐसे 0 लिखना है, ठीक। या फिर अगर ऐसे आ गया 3√2 -√2, अब यहाँ पे क्या, ये 3 है और ये 1 है, तो 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास क्या रह जाएगा, 2√2 डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसको लॉन्ग तरीके से करके देखूँ तो ये 3 माइनस यहाँ का 1 और √2 मेरा कॉमन था, तो ये कितना रह जाएगा, 2√2 रह जाएगा। तो ये सॉरी, यहाँ पे ये 2√2, यहाँ पे ये, ठीक है। तो ये 2√2 इस टाइप से एडिशन और ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि अगर मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास कि मान लो √2
√2 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, √2 की √2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब भी सेम नंबर है तो हमारे पास रूट हट के वो सिंपल नंबर रह जाता है। ये कैसे आता है, इसको हम ऐसे करते हैं कि जब √2 इंटू √2 है तो हम सारे के ऊपर रूट लगा के इनके अंदर 2 इंटू 2 कर लेते हैं, और ये पेयर है और पेयर में से एक बाहर आ जाता होता है, पेयर में से एक बाहर आ जाता है। इस टाइप से भी कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। पर अगर हमारे पास √2 है, एक √2 है और एक √3 है, तब क्योंकि सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको रूट के अंदर 2 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे और ये मेरा √6 आंसर आ जाएगा। 6 नहीं, √6 आंसर आएगा ये मेरा, ठीक हो गया ये ठीक है। उसके बाद मान लो डिवीज़न है, डिवीज़न अभी ये छोटे क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसके बाद हम बुक में से जो अदर टाइप के क्वेश्चन है वो भी देखेंगे। जैसे डिवाइड कर रहे हैं, जैसे √2 डिवाइड बाई √2 है तो √2 से √2 कट जाएगा, ये मेरे पास 1 रह जाएगा। मान लो यहाँ पे है 5√2 डिवाइड बाई, ये 5√2 डिवाइड बाई √2 है तो ये √2 से √2 कट जाएगा, आंसर मेरा कितना बचेगा, 5 बच जाएगा, ठीक। या फिर मेरे पास ऐसे है कि 3√2 डिवाइड बाई 5√2, तो यहाँ से क्या है, √2 से √2 ये कट जाएगा, मेरे पास 3/5 आंसर आ जाएगा। बट अगर ऐसे हो कि √2 डिवाइड बाई √3, तो ये ऐसे कैसे रहेगा, इसमें कुछ नहीं हो सकता है। बस इसका ऐसे कर सकते हैं कि ये √2/3 ऐसे ले सकते हैं, मतलब ये इंटरचेंजेबल है। अगर ऐसे लिखा है तो इसको ऊपर रूट और नीचे रूट अलग अलग कर सकते हैं, अगर ऊपर नीचे अलग अलग है तो इसको कंबाइन कर सकते हैं, ठीक। या फिर ये ऐसे होता, ये क्वेश्चन को अगर 3√2 डिवाइड बाई 5√3 होता तो हम इसको ऐसे कर सकते थे, इसको 3/5 और रूट लगा के 2/3 अंदर रूट के अंदर, ठीक। ये चीज़ है हमारे जो ऑपरेशंस होने हैं रियल नंबर के, ठीक है। इसके कुछ बुक के क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे बुक में हमारे पास दिया हुआ है, बुक में हमारे पास ये दिया हुआ है कि एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे √6 प्लस माइनस के √6, अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो ये है √6 प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करें तो माइनस √6 और √6 माइनस √6 हमारा क्या रह जाएगा, 0, ठीक है। आगे है हमारा √2 माइनस √2 और √2 माइनस √2 करेंगे तो ये भी हमारा क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा, ठीक। आगे है √3 मल्टीप्लाई √3, अगर सेम नंबर 2 बार रूट में मल्टीप्लाई हो रहा है तो या तो हम इसको ऐसे 3 इंटू 3 और ये एक पेयर बन गया और यहाँ से ये 3 बाहर निकल जाएगा ऐसे, या यहीं से ही दिख रहा है कि सेम है तो हम रूट हटा के एक नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे √17 डिवाइड बाय √17 और √17 से √17 को डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, ये 1 रह जाएगा। और ये सारे के सारे 0 0 3 1 ये हमारे क्या बन जाते हैं, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे रैशनल नंबर हैं। मतलब कि जब भी हम ऐसे रियल नंबर पे ऑपरेशन करते हैं, उनको ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, उससे हमारा रैशनल नंबर भी आंसर आ सकता है और इरेशनल नंबर भी आंसर आ सकता है। देखो इन सब में रैशनल नंबर आंसर आया है हमारा, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि रैशनल है या इरेशनल आएगा। अच्छा देख ही सकते हैं जैसे कि √2 प्लस √3 है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, तो ये हमारा √2 भी इरेशनल है, √3 भी इरेशनल है और इनको दोनों को ऐड करेंगे तब भी हमारा आंसर इरेशनल नंबर ही आएगा, ठीक। तब भी हमारा आंसर इरेशनल नंबर ही आएगा। उसके बाद जैसे एग्जांपल नंबर 6 है, चेक वेदर दीज आर इरेशनल नंबर और नॉट, इरेशनल और रैशनल। अब जैसे ये √7 √5 है, अब रूट के साथ किसी भी हम रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे ना, जब √5 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि 5 जो एक प्राइम नंबर है, प्राइम के ऊपर रूट लगा दिया तो वो इरेशनल। अब इस इरेशनल नंबर की किसी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो इरेशनल नंबर ही आएगा। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि अगर एक रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं इरेशनल नंबर से तो हमारे पास एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ये सारी की सारी एक टेबल बनती है, वो टेबल मैं लिखवा दूंगा। अभी के लिए जस्ट अंडरस्टैंडिंग ये बनाओ कि रैशनल नंबर की इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इरेशनल ही आएगा। अब आगे है हमारे पास जैसे कि 7/√5। अब ये हमारा रैशनल नंबर है और ये हमारा इरेशनल नंबर है, यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। अब या तो इसको ये मान लो कि रैशनल नंबर डिवाइड बाय इरेशनल नंबर, तो भी हमारे पास क्या आएगा आंसर,
इरेशनल नंबर ही आएगा। इसको एक टाइप से ऐसे समझ सकते हैं कि 7 हमारा एक रैशनल नंबर है, इस रैशनल नंबर की हमने मल्टीप्लाई की है किससे, 1/√5 से, एक इरेशनल नंबर से ही, एक 1/एक इरेशनल नंबर से ऐसे, ठीक है, तो भी हमारे पास इरेशनल नंबर ही रिजल्ट आता है। ठीक, आगे हमारा अगर हम ऐड कर रहे हैं, अगर हम ऐड कर रहे हैं √2 में 21, मतलब कि इरेशनल नंबर में हम रैशनल नंबर को ऐड कर रहे हैं, तो भी हमारे पास इरेशनल नंबर ही रिजल्ट आता है, इरेशनल नंबर ही रिजल्ट आता है। और अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं π-2, क्योंकि पाई एक इरेशनल नंबर है, इसमें से एक रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर इरेशनल नंबर ही आएगा, हमारा आंसर इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक, यही है इसमें अभी फ़िलहाल के लिए तो ये चीज़, उसके बाद आगे देखते हैं। तो चलो अभी टेबल देख लेते हैं कि रैशनल और इरेशनल में जब हम कोई ऑपरेशन करते हैं तो क्या होता है। पहले हम रैशनल की देखते हैं। अगर हमारे पास रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर कर रहे हैं तो हमारे पास रैशनल नंबर ही मिलेगा। जब भी हम दो रैशनल नंबर को ऐड करेंगे, जब भी हम दो नंबर रैशनल नंबर में से अगर रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर भी एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। और अगर रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे रैशनल नंबर से तो भी हमारे पास एक रैशनल नंबर ही आंसर मिलेगा। और फोर्थ है हमारा, अगर रैशनल नंबर से किसी रैशनल नंबर को डिवाइड किया जाता है तो भी हमारा रैशनल नंबर ही आंसर आएगा। देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल लेके देख सकते हैं। अगर किसी, जैसे कि मैं ले लेता हूँ 2 एक रैशनल नंबर है, इसमें 3 को ऐड किया गया तो 5 ही आया मेरा। ठीक है, अगर 2 - 3 करेंगे तो माइनस का 1 है, ये भी एक रैशनल नंबर है। 2 × 3 करेंगे तो 6, ये भी एक रैशनल नंबर है। 2/3 करेंगे p/q फॉर्म में आ गया, ये भी मेरा एक रैशनल नंबर ही है। ठीक है, इसमें एक चीज़ है, यहाँ डिवाइड वाले में ध्यान रखना पड़ेगा। डिवाइड वाले में ये ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि 0 भी एक रैशनल नंबर है। अगर ऐसे किया 2/0 तो ये हो जाएगा 2/0, और ये हमारी नॉट डिफाइंड, ये हमारा नॉट डिफाइंड है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगर नीचे 0 नहीं आने चाहिए, बस यहाँ पे नीचे 0 नहीं आना चाहिए। अदरवाइज अगर नीचे 0 नहीं है, ऊपर 0 है तो 0/2, 0/2 ये मेरा p/q फॉर्म है और ये एक रैशनल नंबर है। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे, इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन याद रखना है कि 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो नॉट डिफाइंड होता है, वो रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। ठीक, उसके बाद अगर प्योर इरेशनल की बात करें, प्योर इरेशनल की बात करें हम, ठीक है, प्योर इरेशनल में अगर इरेशनल नंबर है कोई, उसी में दूसरे इरेशनल नंबर को ऐड किया जाता है तो हमारा आंसर इरेशनल नंबर ही आएगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम, √2 में अगर √3 को ऐड किया जाए तो क्या आएगा, √2 + √3, ये इरेशनल ही है। इवन √2 में अगर सेम ही √2 ऐड किया जाए तो ये 2√2 रहेगा, ये भी मेरा इरेशनल नंबर ही है। ठीक है, अगर इसमें इरेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो मेरे पास इरेशनल नंबर भी आ सकता है और रैशनल नंबर भी आ सकता है। ये कैसे, ये देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे देखो कि इरेशनल नंबर में से इरेशनल को सब्ट्रैक्ट किया जाए, जैसे √2 - √3, तो ये √2 - √3 रहेगा, इरेशनल रिजल्ट आ गया। बट अगर √2 में से √2 को सब्ट्रैक्ट किया जाए, दोनों इरेशनल हैं, तो मेरे पास 0 आ जाएगा जो कि एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे मेरा इरेशनल भी रिजल्ट आ सकता है और रैशनल नंबर भी रिजल्ट आ सकता है। थर्ड नंबर पे अगर इरेशनल नंबर की इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई की जाए तो मेरे पास आंसर इरेशनल नंबर भी आ सकता है और रैशनल नंबर भी आंसर आ सकता है। वो कैसे, वो देख लो यहाँ पे, ऐसे कि अगर मैं इरेशनल नंबर √2 की मल्टीप्लाई √3 से कर रहा हूँ तो √6 आ जाएगा, और √6 मेरा इरेशनल नंबर है और √6 मेरा इरेशनल नंबर है। अगर मैं √2 की मल्टीप्लाई √2 से करता हूँ तो ये मेरा 2 आंसर आ जाएगा जो कि मेरा रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे भी दोनों रिजल्ट पॉसिबल है, इरेशनल नंबर भी और इरेशनल नंबर भी। दोनों इरेशनल अगर सेम है तो रैशनल नंबर आएगा, दोनों इरेशनल अगर डिफरेंट है तो इरेशनल ही आएगा। ठीक है, और फोर्थ नंबर पे अगर इरेशनल नंबर से डिवाइड किया जाए तब भी मेरे दोनों ही केस पॉसिबल है, इरेशनल नंबर भी आ सकता है और रैशनल नंबर भी रिजल्ट आ सकता है। अब तक आप समझ चुके होंगे, क्योंकि अगर सेम है डिफरेंट है, √2 को √3 से डिवाइड किया जाए तो √2/√3 ही आएगा जो कि मेरा
इरेशनल नंबर है। अगर रूट टू को रूट टू से ही डिवाइड किया जाए तो मेरा 1 आंसर आएगा, जो कि एक रैशनल नंबर है। ठीक, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना। इरेशनल में इरेशनल को ऐड करेंगे तो इरेशनल ही आएगा। इरेशनल में से इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा इरेशनल और रैशनल दोनों केस पॉसिबल है, ये यहाँ पे बता दिया। इरेशनल की इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि दोनों इरेशनल सेम है या डिफरेंट है। डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे भी दोनों ही केस पॉसिबल है। ठीक है, ये थे प्योर रैशनल में, ये थे प्योर इरेशनल में। अब रैशनल और इरेशनल का कम्बिनेशन, रैशनल और इरेशनल का कम्बिनेशन, जैसे अगर ये हो फर्स्ट केस मेरा रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, या इसको ऐसे बोल दें इरेशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर, तो रिजल्ट मेरा इरेशनल ही रहेगा, इरेशनल ही रहेगा। ठीक, क्यों? क्योंकि मान लो 2 प्लस रूट 2 कर रहे हैं, या इरेशनल को पहले लिख दे जैसे रूट 3 प्लस 4 कर रहे हैं, तो ये मेरा इरेशनल ही रिजल्ट रहेगा, ये मेरा इरेशनल ही रहेगा। इरेशनल नंबर में कुछ भी ऐड करते हैं, रैशनल अगर ऐड करते हैं तो वो मेरा इरेशनल नंबर ही रहेगा। सेकंड केस, अगर रैशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाए या इरेशनल नंबर में से रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो रिजल्ट मेरा इरेशनल नंबर ही आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। जैसे 2 माइनस रूट 2 करें या रूट 2 माइनस 2 करें तो मेरा आंसर जो है वो इरेशनल नंबर ही आएगा, तो रिजल्ट जो है मेरा इरेशनल नंबर ही आएगा। थर्ड, अगर इरेशनल नंबर के मल्टीप्लाई नहीं रैशनल नंबर के मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर से करें या इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई रैशनल नंबर से करें तो रिजल्ट मेरा इरेशनल नंबर ही आएगा, रिजल्ट मेरा इरेशनल नंबर ही आएगा। जैसे 2 की मल्टीप्लाई रूट 2 से या रूट 2 की मल्टीप्लाई 2 से करें तो रिजल्ट मेरा इरेशनल नंबर ही आएगा, रिजल्ट मेरा इरेशनल नंबर ही आएगा। और अगर फोर्थ केस देखें, रैशनल नंबर डिवाइड बाय इरेशनल नंबर करें या फिर इरेशनल नंबर डिवाइड बाय रैशनल नंबर करें तो रिजल्ट मेरा इरेशनल नंबर ही आएगा, क्योंकि जैसे 2 डिवाइड बाय रूट 2 करेंगे या रूट 2 डिवाइड बाय 2 करेंगे, दोनों ही केस में रिजल्ट जो है मेरा वो इरेशनल नंबर ही आएगा। तो यहाँ पे जब मिक्स कर रहे हैं, रैशनल और इरेशनल में ऑपरेशन कर रहे हैं, तो सारे के सारे रिजल्ट जो है वो इरेशनल ही आते हैं, सारे के सारे रिजल्ट जो है इरेशनल ही आते हैं। जब रैशनल में ऑपरेशन कर रहे थे तो सारे के सारे रिजल्ट जो हैं वो रैशनल ही आए थे, यहाँ रैशनल यहाँ इरेशनल मिक्स में। ठीक है, बट इरेशनल में जब ऑपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे एक ही केस था जब रिजल्ट जो है वो प्योरली इरेशनल ही आएगा। यहाँ पे इरेशनल आ सकते हैं, यहाँ पे रैशनल और इरेशनल, यहाँ पे भी रैशनल और इरेशनल आ सकते हैं, तो इनका ध्यान रखना है हमेशा। ठीक है, ये वैसे क्वेश्चन करोगे तब ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, बट फिर भी अगर इसको ध्यान रखोगे तो ये बहुत हेल्प करेगा। ओके, तो इस पे कुछ क्वेश्चन है ऑपरेशंस पे, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जैसे ये ऐड करने का है, ठीक है, मल्टीप्लाई, ये वैसे कुछ खास ज़्यादा आता नहीं है, देखते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद ये थोड़ा सा क्वेश्चन है ये करेंगे और फिर उसके बाद रैशनलाइजेशन। ओके, थैंक यू।